17 जुलाई 2020 देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 120 किलोमीटर दूर हरियाणा के जींद जिले का कस्बा सफीदो, यहीं के डिंडवाड़ा गांव में रहने वाला जुमादीन अपनी 2 बच्चियों की मिसिंग कंप्लेन सफीदो थाने में करवाता है। पूरे डिंडवाड़ा गांव में हड़कंप मचा हुआ था कि जुमादीन की 2 बच्चियां आखिर गई कहां। हाय, मैं हूं आर्यन और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा में जींद जिले के सफीदो कस्बे में रहने वाले जुमादीन के बारे में और जानेंगे कि कैसे जुमादीन ने दूसरी शादी करने की चाहत में अपने 5 सगे बच्चों की निर्मम हत्या कर दी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए केस पर चलते हैं। जींद में हैरान कर देने वाली एक घटना सामने आई है। यहाँ एक पिता ने अपने 5 बच्चों की एक हत्या की। आरोपी शख्स ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। जींद में तांत्रिक के चक्कर में एक शख्स ने 2.5 साल में अपने 5 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। तो हमें तो कुछ नहीं बताया, वहाँ पंचायत में ही बताया उन्होंने कि मन नहीं मारे 5 बच्चे, फांसी दो चाहे गोली मारो, कुछ भी करो, मरना चाहिए। जुमादीन को अपनी बच्चियों के मिसिंग कंप्लेन करवाए हुए लगभग 3 दिन बीत चुके थे। इसी बीच एक खबर आती है कि हरियाणा के हासी बुटाना लिंक नहर में 2 बच्चों की लाशें मिली हैं और धीरे धीरे आग की तरह ये खबर पूरे डिंडवाड़ा गांव में फैल जाती है। पुलिस टीम के साथ ही जुमादीन और डिंडवाड़ा गांव के लगभग सारे ही लोग नहर के किनारे पहुंचते हैं, लेकिन लाशें नहर के दलदल में फंसी हुई थी, जिसकी वजह से उन्हें निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसी वजह से क्रेन को बुलाया जाता है और क्रेन की मदद से लाशों को बाहर निकाला जाता है। लाशों को देखते ही जुमादीन के पसीने छूट जाते हैं और वो वहीं पर चीख चीख कर रोना शुरू कर देता है। पता चलता है कि दोनों लाशें जुमादीन की बेटियां निशा और मुस्कान की थी। अब तक पूरे डिंडवाड़ा गांव में मातम फैल चुका था और हर कोई यही बात कर रहा था कि जुमादीन और उसकी बच्चियों ने किसी का क्या बिगाड़ा होगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अब तक जुमादीन के 5 बच्चों की हत्या इसी तरीके से कर दी गई थी। जहां एक तरफ जुमादीन की पत्नी रीना का रो रो कर बुरा हाल था, वहीं दूसरी तरफ पुलिस वाले और गांव के लोग जुमादीन से जानने की कोशिश कर रहे थे कि मामला क्या है, क्या उसे किसी पर शक है या उसकी किसी से दुश्मनी तो नहीं है। जुमादीन भी कभी पुलिस वालों के सामने अपना दुखड़ा रो रहा था तो कभी गांव वालों के सामने। तभी कुछ ऐसा होता है कि जुमादीन को उसके शक के बारे में पूछने वाले लोगों को उसी पर शक हो जाता है, क्योंकि जुमादीन पुलिस वालों और गांव के लोगों को हर बार एक नई कहानी बता रहा था, जिसके बाद इसी शक की वजह से जुमादीन को अरेस्ट कर लिया जाता है। रिपोर्ट्स की माने तो पुलिस कस्टडी में जुमा पहले तो रोता बिलखता रहा, लेकिन पुलिस के सामने उसका ये ड्रामा ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। पुलिस कस्टडी में जुमादीन ने कुछ ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए जिसको सुनकर आपका भी इंसानियत के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। जुमादीन ने पुलिस को बताया कि 8 साल पहले उसने अपनी पहली बच्ची को तकिए से दबाकर मार डाला था। अब सवाल ये था कि जुमादीन एक के बाद एक अपने बच्चों को क्यों मारता गया। पुलिस रिपोर्ट्स की माने तो जुमादीन ने अपनी बातों से पुलिस को घुमाने की बहुत कोशिश की थी। कभी जुमादीन ने कहा कि उसने अपने बच्चों की गरीबी की वजह से हत्या की है, तो कभी जुमा ने कहा कि उसने ये हत्याएं पड़ोस के गांव कैथल में रहने वाले तांत्रिक बाबा के कहने पर की हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि क्राइम करने के 100 तरीके हैं तो पकड़े जाने के 101 तरीके हैं। पुलिस वालों को शक था कि कहीं जुमादीन मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं है, जिसके लिए जुमादीन के साइकोलॉजी टेस्ट से लेकर सारे दिमागी टेस्ट कराए जाते हैं, लेकिन जुमादीन हर टेस्ट में फिट पाया जाता है। इसी पूछताछ के दौरान पता चलता है कि जुमादीन अपनी साली के ऊपर पागलों की तरह दीवाना था और जुमादीन किसी भी हालत में उसे पाना चाहता था। फिर जो उसने किया वो रूह को कपा देने वाला था। रिपोर्ट्स की माने तो जुमादीन के पहले बेटे की डिलीवरी के समय उसकी साली आई थी, जो कि जुमादीन के घर पे ही तकरीबन 1.5 महीने रुकी भी थी। अपनी साली को देखकर जुमादीन का एक तरफा प्यार 7वें आसमान पर चढ़ने लगा था और वहीं से जुमादीन ने फैसला कर लिया था कि वो किसी भी कीमत पर अपनी साली से शादी करके ही रहेगा। जुमादीन जानता था कि जब तक उसकी पत्नी और बच्चे हैं तब तक वो ये शादी नहीं कर सकता था। जिसके बाद जुमादीन एक प्लान बनाता है और उसी प्लान के तहत वो अपनी पत्नी और बच्चों को मारने के बाद अपनी साली से शादी करने वाला था। प्लान को सच करने के लिए वो अपनी एक बेटी और 2 बेटों की हत्या कर देता है और बाद में 2 बेटियों निशा और मुस्कान की भी हत्या कर देता है। लेकिन एक साथ 2 हत्याएं होने से लोगों का उस पर शक बढ़ जाता है और वो फंस जाता है। जुमादीन पर अपनी साली से शादी करने का भूत इस कदर सवार था कि 15 जुलाई को वो अपनी दोनों बेटियों को नहर में फेंकने के बाद अपनी पत्नी रीना की हत्या करने वाला था। तब रीना 9 महीने की प्रेग्नेंट थी और उसकी डिलीवरी किसी भी वक्त हो सकती थी। जिसके बाद जुमादीन अपने प्लान को चेंज करता है। प्लान ये था कि अब वो अपनी पत्नी की हत्या डिलीवरी के बाद करने वाला था, जिसकी वजह से छोटे बच्चे की देखभाल करने वाला घर में कोई नहीं बचता और वो आसानी से अपनी साली से शादी कर सकता था।
जुमा ने एक एक करके अपने 3 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया था और पकड़ा भी नहीं गया था, और इसी ना पकड़े जाने के ओवर कॉन्फिडेंस में उसने अपनी 2 बेटियों को एक साथ मार डाला। जुमा ने खुद पुलिस को बताया कि अगर उसने अपनी दोनों बेटियों को एक साथ नहीं मारा होता तो शायद वो अभी तक पकड़ा नहीं गया होता। ऐसे केसेस को देखने के बाद मन में सिर्फ यही बात आती है कि इंसान विश्वास करे तो करे किस पे। और क्या सच में इतना बुरा वक्त आ चुका है कि इंसान अपने खुद के पिता, अपने बाप के साथ भी सेफ नहीं है? आपका इस बारे में क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।